स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 9 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 20,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज क्या है तिमाही यानी कि त्रैमासिक संयोजित होता है। तो यहाँ पे जो ब्याज है वो कैसे संयोजित होता है, तिमाही यानी कि 3 महीने में एक बार। तो देखिए ये 20,000 क्या दिया है, मूलधन। तो मूलधन को हम लोग क्या से दर्शाते हैं, पी। तो पी बराबर लिखेंगे 20,000 और समय को किससे लिखते हैं, एन से। तो एन बराबर कितना है, 1 वर्ष। और क्या है, दर। दर को किससे लिखते हैं, आर। तो आर बराबर कितना है, 10%। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मिश्रधन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा 400 का घात कितना होगा, 4n, ठीक है। तो ये पी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 20,000, 1 की जगह 1 लिखेंगे, आर की जगह 10 लिखेंगे, बट्टा 400 और 4 की जगह 4 गुणा n का मान कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20,000 लिखेंगे। देखिए ये 1 के नीचे कुछ ही तो 1 है, 1 और ये 400 का हम लोग लोसो लेंगे तो क्या आएगा, 400। अब ये 400 को ये 1 से भाग करेंगे तो 400 आएगा, उसको ये 1 के ऊपर में 1 है उससे गुणा करेंगे तो 400 ही होगा। फिर प्लस ये 400 को ये 400 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। फिर वो 1 को ये 400 के ऊपर में 10 है तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 का घात कितना हो जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। तो ये कितना हो गया, 20,000। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए 400 और जो 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 410 बटा 400 का घात कितना आएगा, 4, ठीक है। तो देखिए ये 0 कट गया। अब क्या करना है, इसको हमें लिखना है 20,000। अब देखिए क्या है, ये 41 बटा 40 का घात कितना है, 4 है। तो हम लोग 41 बटा 40 को 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 41 बटा 40 गुणा 41 बटा 40 गुणा 41 बटा 40 गुणा 41 बटा 40, ठीक है। तो ये 0 कटा, ये 0 कट गया, ये 0 भी कटा, ये 0 कट गया, ठीक है। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, देखिए 41 बचा 4 बार, ठीक है। और नीचे 4 4 4 और 2 बचा है। तो 41 को हम लोग 4 बार गुणा करते हैं। तो देखिए पहले 41 को गुणा करते हैं, 41 यहीं पे हम लोग रफ कर लेते हैं। 1 एकम 1, 1 चौके 4, ठीक है। फिर 4 एकम 4 और 4 चौके 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो ये 1 4 और 4 8, फिर 6 1। तो 41 और 41 को 2 बार गुणा किए तो कितना आया, 1681। अब इसको फिर से 41 से गुणा करते हैं। 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 1 6 1 छक्के 6, 1 एकम 1। फिर 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 छक 24 25 26 27 का 7 हाथ में रहा 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो कितना है, 1 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1, 6 2 8 और 1 9, 7 1 8 और ये 6, ठीक है। तो कितना आया, 68921 आया जब 41 को 3 बार गुणा किए। तो और एक बार बाकी है तो एक बार और गुणा करते 41 से। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 9 9, 1 अट्ठे 8, 1 छक्के 6, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नम 36 का 6 हाथ में रहा 3, 4 अट्ठे 32 33 34 35 का 5 हाथ में रहा 3, 4 छक 24 25 26 27, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 1 4 और 2 6, 8 9 17 का 7 हाथ में रहा 1, 8 से 14 और 1 15 का 5 हाथ में रहा 1, 6 5 11 और 1 12, 7 और 1 8 और ये 1 2। तो कितना है, 282561। मतलब क्या है, जब हम लोग 41 को क्या किए, 4 बार गुणा किए, ठीक है। तो कितना आया, 282561 बट्टा नीचे कितना है, देखिए ये 2 4 चौके 16 16, 4 चौके 16 16 चौके 64 और 64 को 2 से गुणा करते हैं
64 को 2 से गुणा करते हैं, 2 एक चौके 8, 2 छक 12, तो कितना आया 128। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, हमें 128 से भाग करना है। हम लोग यहीं पे भाग कर लेते हैं। ठीक है, इधर आंसर लिखेंगे 128 से। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे भी 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक में क्या है 282 आ रहा। तो 128 को एक बार में गुणा करें तो इससे कम आएगा, 2 बार में देखते हैं, 2 8 16 का 6, 2 दूनी 4 5, 2 एकम 2। ठीक है, 2 बार में आ जाएगा, इससे कम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, तो 2 8 16 का 6 हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 एकम 2, ये 12 से 6 गया तो 6, 7 से 5 गया 2 और ये कट गया। फिर देखिए 5 को उतारते हैं। ठीक है, अब देखिए 265 फिर से 2 बार में देंगे, कितना 256, 15 से 6 गया 9, ये कट गया, ये भी कट गया। फिर देखिए ये 7 को उतारेंगे, ये नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 संख्या उतारना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे एक 0 देंगे, फिर क्या करेंगे, ये 6 को उतारेंगे। ठीक है, तो अब 128 को गुणा करके क्या है 976 लाना है या उससे कम। तो देखिए क्या है 128 को हम लोग 8 बार में गुणा करके देखते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22 का 2 हाथ में रहा 2, 8 एकम 8 2 10, तो ज़्यादा आ जा रहा है। तो 128 को 7 बार में गुणा करके देखते हैं। 7 8 56 का 6 हाथ में रहा 5, 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 का 9 हाथ में रहा 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो 7 बार में क्या आया 896। तो 896 क्या है, इससे कम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 7, तो 7 बार में कितना आया 896। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 17 मानेंगे, 17 से 9 गया तो 8 और ये कट गया। ठीक है, अब देखिए अब भी क्या बचा है, ये 1 बचा है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है 7 बार में इससे ज़्यादा आया है। तो अब हम लोग 6 बार में गुणा करके देखते हैं 128 को 6 से। 6 8 48 का 8 हाथ में रहा 4, 6 दूनी 12 13 14 15 16 का 6 हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 6, देखिए ये 2207 उसके बाद 6, तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं 6। तो 6 बार में कितना है 7 6 8, और इसको क्या है 11 में मानेंगे, 11 से 8 गया तो 3, फिर यहाँ पर 9 से 3 6 गया तो 3 और ये कट गया। अब देखिए ऊपर में उतारने के लिए कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे दशमलव। तो पॉइंट जैसे दिए यहाँ पे क्या आएगा 0। तो देखिए 2 बार में इससे कम आया है, 3 बार में हम लोग चेक करते हैं कितना आ रहा है। 128 को 3 से गुणा करते हैं, 3 8 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 4 3 दूनी 6 और 7 8, फिर 3 एकम 3, 3 8 24 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 3। तो 3 बार में देखिए इससे थोड़ा सा क्या है ज़्यादा आ जा रहा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे 2 बार में देना है। तो 2 बार में गुणा करने से क्या आएगा 256, तो 10 से 6 गया तो 4, फिर यहाँ पे 12 से 5 गया तो 7 और ये कट गया। ठीक है, तो 74 बचा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव दिए तो यहाँ पे हम लोग फिर से 0 बैठा सकते हैं। तो देखिए 740, तो देखिए ये 768 जो है वो कितना बार में 6 बार में, उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 बार में 100 करके गुणा करके देखते हैं 128 को। 5 8 40 का 0 हाथ में रहा 4, 5 दूनी 10 10 और 4 14 का 4 हाथ में रहा 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 5 बार में कितना आ रहा है 640, जो इससे कम है। तो 6.25 में क्या दिए 640, ये 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1। अब दशमलव है तो फिर से यहाँ पे एक हम लोग क्या देंगे 0, तो 1000 हो गया। तो अगर हम लोग 9 बार में गुणा करते हैं तो क्या आएगा इतना। तो देखिए 8 बार में क्या आया 1024 आया, इससे ज़्यादा आया। तो हम यहाँ पे कितना बार में देंगे 7 बार में। तो 7 बार में कितना आया था 896, 10 से 6 गया तो 4, फिर ये 0 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए क्या आया हमारा आंसर 2207.257। ठीक है, 2207.257। अब देखिए इसमें ये क्या है दशमलव के बाद हम लोग 3 ले लिया। अब देखिए तीसरा अंक क्या है 5 से बड़ा है, तो उसको हटा के हम लोग उसके पहले वाला में 1 जोड़ देंगे। तो कितना होगा 2276.26 रुपया। तो ये हो गया मिश्र धन हमारा पहला आंसर। ठीक है,
अब हम लोग दूसरा आंसर क्या निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को किससे हम लोग दर्शाते हैं, सी आई। तो सी आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए का मान क्या है, यही वाला मिश्रधन 22076.26 माइनस पी क्या है, मूलधन 20,000। ठीक है, तो इससे घटाते हैं हम लोग, यहाँ पे ऊपर नीचे लिखते हैं 22076.26 उससे 20,000 तो 20। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट देते हैं और यहाँ पे 0 2 6 यहाँ पे दशमलव 6702। तो कितना हो गया 2076.26। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। तो ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।